एंड अनदर वन इज कन्वर्स ऑफ एलपीए। कन्वर्स ऑफ एलपीए क्या बोलता है, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो नॉन पैरेलल लाइंस जो है सॉरी नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो क्या फॉर्म करेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या ये क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम याद है ना सबको? अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसके बाद आपको ये वाले सारे एंगल्स याद है ना, लाइक ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 5, दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो 4 और 8 को कौन से टाइप के एंगल्स बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं या नहीं होते? होते हैं। एंगल 4 और 5 को कौन से टाइप के एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते। दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये कौन से टाइप के एंगल्स है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, दे आर इक्वल। क्लियर ये चीज? तो ये सारी चीजें याद रखना है। और पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन क्वेश्चन। तो जल्दी से नोटबुक ओपन करो, क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्क करते जाना, नोट करते जाना, क्योंकि सिर्फ सुनोगे तो कुछ हेल्प नहीं होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक ओपन करो, पेन निकालो, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने यहां दिख रहा है, इसमें लिखा है पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों कहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ओ पे, और आपको एंगल पीओआर गिवन है 50 डिग्री। तो पहले ये फिगर बनाओ। बना लिया सबने फिगर? इस फिगर को बनाने के बाद एंगल पीओआर आइडेंटिफाई करो। कहां पर है पीओआर वाला एंगल, ये है पीओआर वाला एंगल, और इसका मेजर कितना गिवन है, 50 डिग्री। तो पीओआर के प्लेस पे आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वो भी नोट कर लो, आरओ क्यू। तो आरओ क्यू ये वाला एंगल कहां पर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 130 डिग्री। और कैसे 130 आएगा, कौन से थ्योरम या एक्सियोम से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियोम। तो ये एंगल अगर 50 है तो ये रिमेनिंग एंगल आएगा 130 डिग्री बाय एलपी एक्सियोम। ये सबको क्लियर ना? हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी आपको फिगर सामने दिख रहा है, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो, और इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू। तो लिख लो एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे प्रियांश, जल्दी बना, सॉल्व कर। ये कितने बच्चों से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, 11th क्वेश्चन? पार्थ वहां पर बैठ जा लास्ट बेंच में। हाँ सॉल्व करो जल्दी। और किसी को हिंट चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 हिंट? ओके, तो ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं ये किस टाइप के एंगल से बताओ देख के। इन दोनों का सम 180 होगा, करेक्ट। लेकिन इनको कौन सा एंगल्स बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करके इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करो, और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो फास्ट। तो कितना बनेगा ये 40 नहीं, ये 4x है ना, सॉरी। तो 3x प्लस 4x ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 7x, और ये प्लस 20 और माइनस 36, क्या आएगा दोनों का एडिशन, -16। सो ये हो गया -16 इज इक्वल्स टू 180। -16 वाली टर्म वहां पर शिफ्ट हो जाएगी, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 16। तो 7x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 196। सो x इज इक्वल्स टू 196 डिवाइडेड बाय 7।
7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, फिर क्या आएगा 5 और 6 56 हो जाएगा, 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू यहां पर आएगी 28 डिग्री। एक बार चेक करो ये सबका बन गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो। If two straight lines intersect each other in such a way that one of the angles so formed measures 90 degree, then each of the remaining angles measure 90 degree। ये समझ में आया सबको? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, और सच दैट वन ऑफ द एंगल इज 90, एक एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल्स कितने होंगे 90, बिकॉज ये वाला एंगल 90 होगा कौन से एक्सियम से, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल 90, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो जल्दी से फिगर ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सामने आपको फिगर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हो, और जो जो चीजें गिवन है वो भी नोट डाउन कर लेना। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एओसी और बीओई 70 डिग्री है, एंगल बीओडी 40 डिग्री, ये नोट डाउन कर लो। और क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बीओई, तो बीओई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट में लिखना है क्वेश्चन, जल्दी अक्षता। डायग्राम सिंपल एकदम, ये एक लाइन बना लिया ए बी, ये एक उसको इंटरसेक्ट करने वाला सेकेंड लाइन हो गया सी डी, जल्दी ए बी और सी डी तो ड्रॉ करो। और फिर यहां से एक रे ड्रॉ हो रहा है जिसका नाम क्या है ओ ई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। यहां तक हो गया सबका? ओके, ड्रॉ करने के बाद ये दोनों चीजें नोट किया कि नहीं, एओसी बीओई इज इक्वल्स टू 70, दोनों का सम 70 है, बीओडी इज इक्वल्स टू 40, नोट डाउन कर लिया। क्या फाइंड आउट करना है वो भी नोट कर लिया, एंगल बीओई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, एओसी और बीओडी, यस, ओके ओके, ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि हमें बीओडी वाला एंगल 40 गिवन है, तो फिगर में बीओडी कहां पर आइडेंटिफाई करो, बीओडी, दिस एंगल इज 40 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब बीओडी अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको यहां पर एओसी का मेजर मिल गया 40 डिग्री। अब आपको यहां जो गिवन है एओसी प्लस बीओई 70, तो यहां पर एओसी के प्लेस पे पुट कर दो 40, तो ये जाएगा 40 प्लस एंगल बीओई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। 40 यहां पर शिफ्ट होगा तो एंगल बीओई कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, तो एंगल बीओई का मेजर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दैट्स इट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बन गया सभी का? इरेज कर दूं मैं इसको फिर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दूं अक्षता? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, क्वेश्चन नंबर 2 पास्ट। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको जो जो चीजें क्वेश्चन में नोट डाउन करनी है वो भी लिख देता हूं या हाईलाइट कर देता हूं, ये दोनों चीजें नोट डाउन करनी है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू। किसका किसका आ गया आंसर? ओके, प्रियांशु आ गया आंसर। ऑनलाइन में भी जिन बच्चों का आंसर आ जा रहा है मुझे अनम्यूट करके आंसर करके बताना।
ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर 4x और 2x ये दोनों कौन से टाइप के एंगल्स है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 4x और 2x दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो सिंपली 4 + 2 कितना हो जाएगा? ये 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6 3 जा 18, सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चेक करो ये सबका बन गया क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हटा दो इस क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 3, मैं भी 4 को हाइड कर दे रहा हूं जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। पहले तो ये डायग्राम फिगर ड्रॉ करो फास्ट। ए बी वाली एक लाइन बन जाएगी और दो रेज निकल रही हैं यहां पर, ओसी एंड ओडी। और क्या क्या चीजें गिवन है यहां पर इस क्वेश्चन में? आपको एओसी बीओडी का सम गिवन है 75 डिग्री। जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ इधर पे देख लो। ये दोनों का सम आपको गिवन है 75, सीओडी निकालना है। तो सिंपल है, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस एंगल का नाम क्या है? एओसी। तो आप लिखोगे एंगल एओसी प्लस इस एंगल का नाम है सीओडी, प्लस थर्ड वाले एंगल का नाम क्या? एंगल बीओडी, प्लस एंगल बीओडी। और तीनों एंगल का सम करने पे हमें मिलेगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या फॉर्म कर रहा है? स्ट्रेट एंगल। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है? एओसी बीओडी का सम गिवन है। सो एओसी बीओडी इन दोनों का सम कितना है? 75। तो आप ये एंगल सीओडी को एज इट इज रहने दो और इन दोनों को हटा के इनको रिप्लेस किससे कर देना है? 75 डिग्री से। क्या ये क्लियर सबको? सो 75 यहां शिफ्ट होगा, एंगल सीओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 75, सो द आंसर विल बी 105 डिग्री। चेक कर लो, ये हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका किसका बन गया है? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पार्थ सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? फोर्थ वाला ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम मेथड यहां पर यूज करेंगे। अच्छा देखो, एक चीज यहां पर ध्यान से समझना, एक्चुअल में कहीं पर भी ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं है कि एंगल कितना है? 90 डिग्री। भले दिख रहा है कि 90 डिग्री, बट वो मेंशन नहीं है, ठीक है? बट होगा वो 90, बिकॉज यहां पर 5y और यहां पर भी दोनों एंगल मिलके क्या बन रहा है? 5y। तो बेटर है कि आप वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो। आप सीधे सीधे क्या लो, इन सारे एंगल का सम कितना ले लो? 180 डिग्री। तो 5y प्लस 3y प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। सो इन सबको ऐड करने पे क्या मिलेगा? 10y इज इक्वल्स टू 180। 10 नीचे जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 180 बाय 10, सो विल गेट 18 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सॉल्व हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ये तीन क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करो। 5 6 7 नेक्स्ट, तीनों का सम 180 लिखो उधर पे, इज इक्वल्स टू 180। तो क्या होगा लेफ्ट साइड में तीनों को ऐड करने पे? लिखो 10y इज इक्वल्स टू 180। सो y इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 बाय 10। y इज इक्वल्स टू, y फिर इक्वल टू, फिर वो लिखो जो लिखा है। हाँ करेक्ट।
अब उसको 0 0 काट दो एक एक, तो y इक्वल टू कितना आया। अब नेक्स्ट सॉल्व करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बना क्या सबका? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम मेथड, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स अप्लाई करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो 6x प्लस 4x कितना बन जाएगा? 10x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ये 30 डिग्री यहां पर शिफ्ट होगा, सो 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 150 एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 150 बाय 10। तो 150 बाय 10 मतलब कितना आएगा? 15 डिग्री। तो x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई सबकी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो सॉल्व कर रहे हो, पहले इधर ध्यान दो। आपको यहां पर दो एंगल्स ए और बी दिख रहे हैं, और ए और बी कौन से टाइप के एंगल्स हैं? दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 80। इट मींस उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। अब आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, पहले दोनों को ऐड करो, एडिशन करने पे कितना मिलेगा? 180। सब्सट्रैक्ट करो, डिफरेंस कितना आएगा? 80। तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में ये चीज ट्रू नहीं होगी। समझ में आ गया ये चीज? तो कई बार एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस को चेक करके भी सही आंसर पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7। If two parallel lines, for two parallel lines, sum of interior angle on the same side of a transversal is, तो ये कौन से टाइप के एंगल्स के बारे में बात कर रहा है? को इंटीरियर एंगल। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इट मींस दीज टू एंगल्स, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम कितना होता है? सो आंसर इज 180 डिग्री। क्या ये हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन 8 एंड 9। अच्छा, नोट भी करना है ना? तुम लोग फिगर ड्रॉ नहीं करते हो, कुछ भी कोई मतलब नहीं होगा, नहीं तो फिर एटलीस्ट शॉर्ट में नोट डाउन करो। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो इसका, और बस ये जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना क्वेश्चन में, सिर्फ उतना नोट डाउन कर लो। सिर्फ इतनी चीजें नोट डाउन करो, फिगर ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। और कुछ करने नहीं बोल रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद सॉल्व करो। बंद करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया सबने? बाहर 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 बाहर। चलो, हाँ, ये कितने बच्चों का बन गया क्वेश्चन नंबर 8? इसमें एंगल POY आपको गिवन है 90 डिग्री। देखो ये एंगल गिवन है 90 डिग्री, और आपको क्या गिवन है? A:B का रेशियो गिवन है 2:3। सो सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में A:B अगर आपको गिवन है 2:3, सो यहां से A की वैल्यू को क्या कंसीडर करोगे? 2x। B की वैल्यू को क्या कंसीडर करोगे? 3x। क्या ये क्लियर सबको? अब A:B 2x और 3x हमने ले लिया, और A और B ये दोनों कौन से एंगल्स है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। सो 5x इज इक्वल्स टू 90, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/5। तो 5 से इसे कट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सो you'll get x is equals to 18 डिग्री।
क्या ये क्लियर सबको? अब x की ये वैल्यू, अच्छा हमें क्या फाइंड करना है? c फाइंड आउट करना है। तो उस चीज का आंसर करो जो फाइंड करना है, ठीक है? तो c फाइंड आउट करने के लिए आप निकाल सकते हो b की वैल्यू। तो b की वैल्यू अगर 18 मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा, पुट करूंगा, तो b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18। b इज इक्वल्स टू 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, अब c ये वाला एंगल आपको चाहिए। आपको क्या मिल चुका है? b में मिल चुका है, कितना मिला है? 54 डिग्री। हाँ, क्या बोल रहा है बता? गलत है ना? c क्यों 90 होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलना चाह रहा है। c निकालने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अप्लाई करेगा। तो c और b का सम कितना होगा? 180। तो c प्लस बी इज इक्वल्स टू होगा 180, और b यहां पर निकाल चुका है 54 प्लस c प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180। सो 54 यहां शिफ्ट होगा, c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 54। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 डिग्री। चेक करो ये आया क्या सबका? ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं गिवन है। A is to B, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना? क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा, इसमें ऑप्शन गलत है सारे के सारे। इसका सही आंसर होगा 126 डिग्री। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन का भी थोड़ी टिक करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इसके ऑप्शंस इनकरेक्ट है सारे, करेक्ट आंसर 126 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंट चाहिए या सॉल्व कर लोगे? इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चेक करना। ये 640 नहीं 64 डिग्री है। ओके, तो एक्स वाई जेड वाला जो एंगल है इट इज 64 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। और क्या क्या चीजें यहां पर दिख रही है कि जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज वाई क्यू, और ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, जो यहां पर उसने मेंशन किया है, ए डिग्री ए डिग्री। क्लियर ये चीज? और आपको यहां पर एंगल एक्स वाई क्यू का मेजर फाइंड आउट करना है। एक्स वाई क्यू मींस ये वाला एंगल का मेजर आपको चाहिए। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये बताओ कि कैसे इनिशिएट करेंगे, सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे? हम्म, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका एडिशन कितना आएगा? 64 प्लस ए, इन तीनों का एडिशन कितना आएगा? 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या फॉर्म करेगा? स्ट्रेट एंगल। इसको सॉल्व करके ए का मेजर निकालो, कितना आएगा? प्रियांशु तू लिखता नहीं है पता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ओरल कैलकुलेशन मत कर। तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 64। तो 2a इज इक्वल्स टू कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा पहले ये बताओ? 116। ए का मेजर कितना आ जाएगा? 116 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 58 डिग्री। तो a इज इक्वल्स टू कितना आया? 58 डिग्री। अब ना तुम लोग बहुत जल्दी में आंसर करते हो, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या वो समझ तो लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल है, आपको इसका मेजर चाहिए। इसका मेजर कितना होगा? a प्लस 64। तो 58 प्लस 64 दोनों को ऐड करो तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 122 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
ये वाला क्वेश्चन आंसर करो, क्या आएगा? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सॉल्व करो जल्दी और बताओ क्या आएगा। B is more than 1/3 right angle of A। इस वाली लाइन का मीनिंग क्या है? B is more than 1/3 right angle of A, right angle than A। तो ये बता रहा है B A से बड़ा है, ऐसा ही बोल रहा है ना। B is more than मतलब B बड़ा है किससे? A से। कितना बड़ा है? तो वो यहां पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। समझ में आया? 90 डिग्री का 1/3 कितना होता है? उसको कट करो तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो बी ए से कितना बड़ा है? 30 डिग्री। तो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए प्लस 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को? बी इज वर्थ, तो एक मिनट आंसर बोलना बंद कर, पहले क्वेश्चन मुझे समझाने दे, ठीक है? तो यहां लिखा है बी इज मोर देन 1/3 राइट एंगल देन बी। तो ये समझ में आया बी इज इक्वल टू ए प्लस 30 डिग्री कैसे आया। अब यहां पर ए और बी कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो पहले ऑप्शन में चेक करो क्या इन सभी पेयर का सम 180 आता है? इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। तो सभी का सम तो 180 है। अब ये देखो कि किसमें बड़ा वाला एंगल छोटे से 30 डिग्री ज्यादा है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का। इन दोनों का डिफरेंस कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इन दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री का। इन दोनों का डिफरेंस 50 डिग्री का। समझ रहे हो ये चीज? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राई करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ड्रॉ कर लो, पहले फिगर ड्रॉ करो, जो चीज गिवन है उसको नोट डाउन करो। तो शॉर्ट में नोट करो, मैं पूरा लिखने भी नहीं बोल रहा हूं। जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की सिर्फ वो चीजें नोट डाउन करो और सॉल्व करो। किसी का आंसर आ गया? ओके, पक्का? चलो ठीक है। किसी से श्योरली बन रहा है? कैसे बनेगा पता है? नहीं पता है? तो यहां पर क्या फाइंड करना है ये पता है क्वेश्चन में? एक्स और एन फाइंड आउट करना है। और एक्स और एन का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3 डिग्री। ठीक है, अब बोल लिया आंसर। अब सुनो इधर, सबसे पहले इन तीनों एंगल को ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा ये बताओ। तो n डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ये 150 को यहां शिफ्ट करो, तो n डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 माइनस 150 कितना होगा डिफरेंस? 210 डिग्री। n डिग्री प्लस x डिग्री इन दोनों का सम कितना आएगा? 210। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। तो अब आप ऐसे एंगल लो जिनको ऐड करने पे 210 मिलेगा। क्या इनको ऐड करने पे 210 मिलेगा? नहीं। क्या इनको ऐड करने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप यूनिट डिजिट ही ऐड करके देख लो, लास्ट में जहां जीरो नहीं आ रहा है मतलब नहीं मिलेगा। समझ गए ना? तो ये भी नहीं। क्या इनको ऐड करने पे 210 मिलेगा? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हटा दो ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये सामने पहले क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो, ग्राफ बनाओ, पहले फिगर ड्रॉ कर लो ये वाला।
P और Q दो पैरेलल लाइंस, और R वाली जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो P और Q दो पैरेलल लाइन और R वाली एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो। हो गया यहां तक सभी का? एंगल्स की मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर लो। अब इसके बाद ये चेक करो, ये जो चीजें हैं, इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 3:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4। तो आपको एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है? 3:2। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो 3:2 है, तो इसका मतलब हम एंगल 1 को क्या कंसीडर करेंगे? 3x, और एंगल 2 को क्या कंसीडर करेंगे? 2x। ये क्लियर? और चेक करो फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कौन से टाइप के एंगल्स हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो दोनों का सम कितना होगा? 180। सो यहां पर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। इट मींस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180। सो 5x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसे कट करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो x इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 36 डिग्री। बट आपको x नहीं, आपको एंगल 1 और एंगल 2 का मेजर चाहिए। तो x को यहां पर जब पुट करोगे यू विल गेट एंगल 1। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 36 डिग्री विच इज 108। और जब यहां पर पुट करोगे सो विल गेट एंगल 2 जो आ जाएगा 2 इंटू 36 विच इज 72। क्या ये क्लियर सबको? तो एंगल 1 मिला है 108, एंगल 2 मिला है 72 डिग्री। अब आपको कौन सा एंगल पूछ रहा है क्वेश्चन में? 3 एंड 4। यस, एंगल 3 इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो वो भी कितना आ जाएगा? 108। और एंगल 4 कितना आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट से? 72। तो आंसर आएगा 108 एंड 72। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर सबको? ओके। अब रिमेनिंग 4 एंगल्स में अगर मान लो एंगल 8 पूछा होता तो वो कितना आता? 72। कैसे 72 आता? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो भी बोल सकते हो। क्या ये क्लियर? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पीडीएफ सेव करता हूं हर क्लास का, तो उसको देख लिया करो, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ये है, ठीक है? तो एक्स, ये एंगल एक्स है और ये वाला एंगल आपको दिया है 50 डिग्री। तो एक्स कैसे निकलेगा? कौन से एक्सियोम से? एलपी एक्सियोम से। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। क्या ये क्लियर? और अब निकालना है आपको y। तो y कैसे निकलेगा? 130 डिग्री। किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, अभी एक किसी ने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हम इसको 130 निकाल सकते। तो क्या ये सही है? क्या हम बोल सकते हैं कि ये 130 इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल गिवन है क्या? कहाँ गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है लेकिन गिवन नहीं है ना, ठीक है? अगर गिवन होता तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई करो। क्लियर ये चीज? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये दोनों पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल हैं? तो अब ये पैरेलल है आप बोल सकते हो। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको क्या मिल गए? इक्वल। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन चेक करो। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी थोड़ी देर पहले। सेम क्वेश्चन है ना?
ये हो चुका है, इसको हटा रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। हाँ चलो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको y इज टू z का रेशियो गिवन है। y इज टू z का रेशियो गिवन है, कितना है? 3:7। अब देखो y वाला एंगल यहां पर है, z वाला एंगल यहां पर है। क्लियर? तो अगर ये वाला एंगल का मेजर y है तो इस वाले एंगल का भी मेजर कितना हो जाएगा? y। क्या ये क्लियर? और y और z कौन से टाइप के एंगल्स हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो y प्लस जेड का जो मेजर होगा वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? अब आपको रेशियो गिवन है, y इज टू z इज इक्वल्स टू 3:7। सो y क्या मेजर यहां पर हम क्या ले लेंगे? 3k। x नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी x यहां पर है। और z इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे? 7k। रेशियोज में है। सो 3k प्लस 7k is equals to 180. You will get 10k is equals to 180. So k is equals to 180 by 10. So k is equals to 18 degree. k is equals to 18 degree मिला, बट आपको फाइंड आउट करना है y। तो 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 कितना होता है? 54 डिग्री। और ये हो जाएगा 7 इंटू 18, 126 डिग्री। तो यहां पर y और z, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब आपको कौन सा मेजर निकालना है? x निकालना है। तो x किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा, क्योंकि x और z कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी स्किप कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, याद होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, स्किप करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पे। हाँ, ये भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है शायद। चलो ये क्वेश्चन है क्या ये वाला भी? ओके, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। है क्या? अच्छा है या नहीं वो छोड़ देते हैं। पहले ये देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। अब सबसे पहले अगर आपको एक्स चाहिए तो एक्स कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? अनन्या बताओ। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 50, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50। दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये वाला एंगल निकाल सकते हो। ये कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। और ये एंगल का मेजर कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। और ये कितना हो गया? 50 डिग्री। अब y कैसे फाइंड आउट करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। यस, 50 प्लस 53 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। ये एनसीईआरटी में किया हमने शायद, है ना? ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो जल्दी फिगर ड्रॉ करो पहले, फास्ट। कर लिया सबने फिगर ड्रॉ? ये कुछ नहीं है ना, इसको मत लिख लेना। हाँ बताओ किसके किसके आंसर्स आ गए? स्वाति ट्राई करो एटलीस्ट। पार्थ नहीं बनेगा क्या? आजकल तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे।
यस करेक्ट। चलो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और एक पैरेलल यहां से भी ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। क्यों 30 होगा बताओ रीजन। क्लियर। सिमिलर वे में अगर ये वाला एंगल है 45 डिग्री, तो ये वाले एंगल का मेजर भी कितना होगा, 45 डिग्री। रीजन कितना क्या है, सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये क्लियर। अब इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 360 डिग्री। तो 45 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 360। तो 75 यहां शिफ्ट होगा, x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 75 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा डिफरेंस, 285 डिग्री। बात तेरा कितना है मार्क्स मैथ्स में। एकदम एवरेज मार्क्स आए। ये क्लियर सबको, हटा दो इसको मैं। अच्छा, ये लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए कि नहीं। हम्म, हटा रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। देखो क्या लिखा हुआ है इस फिगर में, एओसी सीओडी आर इक्वल। तो पहले देखो एओसी कहां पर है, एओसी ये वाला एंगल है। सीओडी कौन सा है, सीओडी ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है मतलब अगर एक को मैं एक्स ले रहा हूं तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स। और एंगल बीओडी इज राइट एंगल। एंगल बीओडी राइट एंगल लिख दिया लेकिन दिख नहीं रहा है ना। तो मतलब ये वाला एंगल हम कितना ले लेंगे, 90 डिग्री। भले दिख नहीं रहा है लेकिन उसने लिखा है बीओडी इज राइट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एओसी प्लस सीओडी। एओसी और सीओडी का मेजर 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 90 यहां शिफ्ट होगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा डिफरेंस, 90। सो x इज इक्वल्स टू 90/2 विच इज 45 डिग्री। क्या ये बन गया सबका, हटा दो। हाँ, वो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये बीओडी इज राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इधर इधर ध्यान दो। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, नहीं गलत है। ऐसा गेसिंग नहीं करो। क्यों, चलो इधर मैं बता दूं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूं उसका वैल्यू आप बताना, ठीक है। कितना हुआ इन तीनों का सम, क्यों 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों का सम कितना होगा, 180। क्या ये क्लियर सबको। फिर ये बताओ कितना होगा, सी प्लस डी प्लस ई, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। क्या बना रहा है ये, स्ट्रेट एंगल। क्या ये क्लियर सबको। अब क्या कर दो, आप इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, c प्लस डी प्लस ई के। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये वाला एंगल c और ये वाला एंगल c कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी
इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। तो आपको a प्लस बी का मेजर पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्राइंगल्स पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है। इसको ये वाले टॉपिक एक्चुअली ये आगे वाले ना डिलीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करके बताओ। एंगल 2 और एंगल 8 को कौन से एंगल्स बोलते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, आज यहीं पर एंड करते हैं हम क्लास। किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछ लो।